नमस्कार दोस्तों। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारे देश का बजट जारी किया गया है और इस बजट को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है और यह बजट बहुत बड़ा है। आपको पता होगा दोस्तों, यह बजट 45.03 लाख करोड़ रुपए का जारी हुआ है। तो हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट आया है। निर्मला सीतारमण की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमें जानकारी दी गई। आइए जानते हैं कि कितना बजट जारी हुआ है और इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कितना परसेंट खर्च किया जाएगा। इसको हम एक ग्राफिक्स का माध्यम समझते हैं। तो सबसे पहला बजट के कुछ पीडीएफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम एक एक करके उसके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा। तो पेज नंबर 3 में आते हैं। यहाँ कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया गया है, जैसे कि 2019 ये जो 2.8% जो जारी हुआ था बजट, और अभी जो 2023 का जारी हुआ है बजट, उसमें 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। तो इसके साथ ही और नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना भी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। तो एक तरह से पूरा भारत को ज्ञान का भंडार उपलब्ध कराने का कोशिश किया जा रहा है। गली मोहल्ले से लेके शहरों तक सभी जगह डिजिटल से लेकर एक सामान्य जो पुस्तकालय होता है, ये सारी चीज़ स्थापना करने का कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा पेज नंबर अगर 5 में आते हैं तो 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिक शिक्षकों की भर्ती करना। इसमें लगभग 38,000 शिक्षक और अन्य कर्मचारियों का भर्ती करना भी शामिल है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा, जो पिछड़ी जनजाति है उसके लिए बहुत बड़ा खबर है। और उसके जस्ट नीचे हम पॉइंट को देखते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना, एक और प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जो पुरानी प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा पेज नंबर 6 में आते हैं। भारत में एआई का निर्माण, ये यहाँ एक से एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे देश में उपलब्ध कराने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि एआई 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना किया जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ करने का कोशिश किया जा रहा है। और पेज नंबर जैसे 7 में आते हैं तो यहाँ भी एक बड़ा न्यूज़ है कि PMKVY 4.0 की शुरुआत, जिसमें कोडिंग, आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो ऐप्स होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं, ये कोडिंग के थ्रू बनाए जाते हैं और काफ़ी सारे गेम्स भी बनाए जाते हैं इसमें। तो कोडिंग हो गया, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी सारे मशीनी में यूज़ हो रहा है, जैसे कि रोबोटिक्स है। और यहाँ इसके आगे जस्ट दिया हुआ है रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। मतलब हमारा जो शिक्षा नीति है, इसके तहत ये सारे सब्जेक्ट जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इन सभी पाठ्यक्रमों को हमारे स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। और इसी तरह अगले पॉइंट पे आते हैं तो
काफ़ी सारा चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ शिक्षा के बारे में बातें करेंगे। और लास्ट में आते हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल भी है, जहाँ पे 2022-23 में 2000 करोड़ के आसपास जो खर्च अ, का जो बजट रखा गया था, उसको अब 2023-24 में बढ़ाकर 5,943 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एक तरह से सारा अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा ऑनलाइन होने वाला है। तो देखते हैं भविष्य में किस तरह से हमारा देश इसका यूटिलाइज कर पाता है।